घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे अन्ना की और फिर बात करेंगे पुणे में सीरियल ब्लास्ट को लेकर, लेकिन आज का एजेंडा आपको हम दिखाते हैं। अन्ना और टीम अन्ना अब सियासत में आजमाएगी हाथ। नई पार्टी बनाने के लिए जनता से मांगी राय। शुक्रवार शाम खत्म हो जाएगा अनशन। बुधवार को पुणे में हुए सिलसिलेवार धमाकों में अब तक नहीं मिला कोई सुराग। किसी गुट ने भी नहीं ली है जिम्मेदारी। वरिष्ठ वामदल के नेता अवनी रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विजेंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीम अन्ना और अन्ना हजारे ने अब राजनीतिक दल, राजनीतिक विकल्प की बात को लोगों के सामने आखिरकार रख ही दिया। उन्होंने कहा कि अब सही लोगों को संसद में भेजना होगा, सांसद बनाना होगा, ताकि लोकपाल बिल पास हो जाए। अन्ना साहब ने यह भी कहा है कि देश में बदलाव के लिए पार्टी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर देश को बदलना है तो राजनीतिक दल बनाना होगा। अवनी रॉय साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप अन्ना के साथ आज दिखे, तो ये जो विकल्प आया है ये राजनीतिक दलों के सहमति से है, खास करके वाम दल की अगर हम बात करें तो? पहली बात, अगर अन्ना को देखा जाए कि जब अन्ना ने इस मूवमेंट को छेड़ा था भ्रष्ट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो जनता के अंदर एक जोश पैदा हुई थी जी हाँ ये होनी चाहिए। और बहुत सारे उसमें भाग लिए थे पहली बार, महिलाएं, युवाएं, भलाई उसके साथ कुछ राजनीतिक दल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट तो कोई नहीं था, सभी बच्चे लोग आए थे, तो उसमें एक जोश वोश था। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोकपाल बिल की कह रहे हैं। लोकपाल बिल तो पार्लियामेंट के अंदर जब पास हो जाएगा, मतलब इसी पार्लियामेंट में अगर पास हो जाए, जिस ढंग से ही हो, वो लोकपाल बिल के लिए पक्ष में है, तो जो भी दिया उसमें वो भी पास हो जाएगा। पास होने के बाद क्या हो जाएगा? अब उन्होंने कहा कि एक विकल्प सरकार होनी चाहिए, और विकल्प सरकार के लिए एक राजनीतिक दल होनी चाहिए। एक राजनीतिक दल में एक ऐसे आदमी हो जो सही आदमी हो। अब देखिए कि एक आंदोलन जो छेड़ा था, और आंदोलन करते करते आंदोलन को जिस ढंग से जिस जगह पर लेके गई, इसमें भी आंदोलन पर एक बड़ी धक्का पहुंचेगी। ये आदमी इसके बाद आंदोलन में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक धक्का पहुंचेगी। दूसरी ओर जो है राजनीतिक दल में जो सही आदमी है, ये जो कह के रखा, अब ये सही ढूंढे कहाँ से? इसी समाज से ढूंढेंगे। तो अगर वो समझते कि भाई अपने अंदर जो है तो उसी से कर दें, तो उतने तो 544 सीट पर लड़ना मामूली बात नहीं है। खाली हम केंद्र की बात कर रहा हूँ, मैं तो स्टेट की नहीं जा रहा हूँ। तो इतनी सारी सीट पर जब जीतेंगे, जीतने के बाद वहाँ पर आके सत्ता में दाखिल होंगे, सत्ता में आने के बाद फिर वो जाके लोकपाल बिल को चेंज करे, कुछ करे और भ्रष्टाचार मिटा देंगे। तो हमें खाली इतना ही है कि राजनीतिक दल बनाने के बाद चुनाव प्रक्रिया जो है, इसमें जो सारे खर्चाए होते हैं, ये खर्चा मिटेगी कैसे? जनता देगी? उस कहाँ से पैसा आएंगे? और इसके पीछे जो कारण की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल तो घूम फिर के तो वहीं आ गया, सत्ता दखल करने की वाली घूम फिर के वहीं आ गया कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे। तो राजनीतिक दल बनाने से पहले पूरे राजनीतिक पार्टियों की तो एकदम गाली देके गए अपने, सब MP चोर है, सब MLA चोर है, सब कुछ चोर है। तो अगर ये सही वाले भी आए जाएंगे सभी, तो वो क्या सब सही रह जाएंगे? तो वहाँ जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो अभी हमारे देश में चल रही है, ये व्यवस्था की परिवर्तन नहीं होगी। भला ही सरकार राजनीतिक दल आ जाए, राजनीतिक दल आके सत्ता में आ जाए, लेकिन पूरे व्यवस्था की परिवर्तन अगर नहीं होगी तो कभी भी हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार मिटेगी नहीं। आप ये कहते हैं कि एक और सत्ता परिवर्तन के
तरफ एक ही राजनीतिक दल और एक जुड़ जाएगा। इतने सारे राजनीतिक दल हैं, इतने सारे राजनीतिक दल बनाए गए हैं। इस बार अंसर आंदोलन करके एक राजनीतिक दल बनाया गया है और वो भी उसी सत्ता के लड़ाई में जुट के रह जाएगा। इससे कुछ बहुत उपलब्धि सत्ता परिवर्तन से अगर हो भी जाए क्यों ना इन्होंने दोनों ही खत्म करेंगे जी। सत्ता के लिए जो राजनीतिक पार्टी बना के जो है वो भी ठीक से बनेगी नहीं। उल्टा सबसे बड़ी बात जो है, एक आंदोलन छेड़ के, आंदोलन के नाम से आंदोलन को हटा के जो राजनीतिक दल बना रहे हैं, इसमें आंदोलन पर भी आंदोलन कई भविष्य में ऐसे आंदोलन पे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप ये कह रहे हैं विजेंद्र जी? मुझे लगता है कि ये आंदोलन में लोग, जो जेपी का मूवमेंट हुआ, उस आंदोलन को देखने लग गए थे रामलला मैदान में। लेकिन इतनी जल्दी जो ये एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित होना जा रहा है, ये निश्चित एक बहुत ही आंदोलन के लिए और आगे आने वाले आंदोलन के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये उस बच्चे की तरह है जो 4 महीने 5 महीने में पैदा हो जाता है, वो पूरी तरह प्रीमेच्योर बेबी है। और इसके वही हाल होंगे जो एक प्रीमेच्योर बेबी के होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी, जो आपने कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी और जुड़ जाएगी। लोगों के एक जनरल ओपिनियन, जो आम आदमी जो इसके पीछे थे, एक करप्शन के पीछे से, सब लोग, पूरा देश करप्शन से परेशान था, जो पीछे से करप्शन ये कहते थे कि हाँ भ्रष्टाचार है, इसके लिए लोग जाते थे, बारिश में भी लोग खड़े रहे, बच्चों को भी साथ लेके गए, उनके दिल में निश्चित एक झटका लगेगा और कहेंगे अरे ये भी तो वही है, ये भी राजनीतिक सत्ता के लिए आ रहे हैं, तो सत्ता के लिए आ रहे हैं। तो जो जनरल मैसेज था और जो कई समय बाद सिविल सोसाइटी की जो बात थी, सिविल वो अब राजनीतिक पार्टी की बात के बाद में लगी। मुझे तो ये लगता है कि 77 के बाद जो जेपी मूवमेंट था, लोग इसमें जेपी मूवमेंट का सपना देखने लग गए थे। हाँ, ये होना चाहिए था कि एक बड़ा मूवमेंट इस मूवमेंट को चलाते रहते और उसके बीच से अपने आप, जैसे जनता पार्टी निकली, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी निकल जाती तो कोई हर्ज नहीं था। वो लड़ती भी थी, उसके पीछे फिर आंदोलन का जोर उसके पीछे। इसके पीछे क्या कारण है, आपको क्या दिख रहा है? अन्ना हजारे एक बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन या अनशन या लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और ये आंदोलन को जब आप देखते हैं, इसमें जिसको टीम अन्ना बनाई गई, टीम अन्ना का जो स्वरूप दिया गया, जिसमें कई सारे लोग आए, तो क्या वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने की वो कारण है? या लगता है कि इनका चूंकि दायरा जो भ्रष्टाचार का था, कि सरकार में भ्रष्टाचार है, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई के जो उनके अंदाज थे, जो उनके जो दायरा था, वो बहुत संकीर्ण था, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया। मुझे लगता है अन्ना जी एक सोशल आदमी थे, उन्होंने सोशल आंदोलन चलाए, उसके थ्रू कि पॉलिटिकल लोगों को, जैसे सेक्रेटरीज को, कुछ मिनिस्टरों को उन्होंने घेरा, उनके चार्ज लगे और वो हटाए गए। उसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अब एक पार्टी बनाना, उनके साथ जो लोग जुड़े, उन्हें भी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था और न है। और इस तरह उनकी महत्वाकांक्षा है क्या? कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि हम एकदम 500 सीटों पर, इस पे पूरे देश में हो जाएंगे। एक छोटे से इसमें उन्होंने सपना देखना शुरू कर लिया, जो कि मुझे लगता है प्रीमेच्योर सपना है। उनको सिर्फ जो अन्ना का आंदोलन था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था और पूरे देश में फैलाते। आपने देखा होगा कि जब रामलला मैदान में हुआ था, वो असम में तक इतनी भीड़ थी कि रामलला मैदान से ज्यादा भीड़ असम में टीवी में दिखाया गया। मतलब देश के कोने कोने में लोग थे। आपने आज उसको संकीर्ण कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा यार पॉलिटिकल लोग आप सबको गालियां देने लग गए हैं। तो क्या आप ये तय कर लिया आपने कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे अनिल जी जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऑनेस्टी के लिए और गरीबों के पीछे लड़ा है, तो अचानक कहां से लोग लाएंगे? लोग अब सोचेंगे कि कहां से, कौन पॉलिटिकल लोग लाएंगे, कहां से लोग लाएंगे? तो मुझे लगता है प्रीमेच्योर डिसीजन होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा और जो झटका होगा। और आप ये सही कह रहे हैं कि एक बड़ा जो सोशल एक मूवमेंट चलना चाहिए था, जिसको लोग उम्मीद कर रहे थे, पढ़े लिखे तबके, मूवमेंट का दायरा बढ़ना चाहिए था, अनशन का दायरा, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विरोध है उसका दायरा जो बढ़ना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उसी राजनीतिक व्यवस्था और ये लोगों को तय करने देते हैं, आंदोलन को तय करने देते हैं। आगे 10 साल कोई भी कहे तो बोला वो आगे जाके यही फायदा कर लूटने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें भरोसा, जनता की भरोसा उसमें उड़ जाएगी। जैसे आपने सही कहा कि इससे पहले असम में, इसमें मीडिया वाले की भी एक बड़ी रोल है, जिन्होंने उस टाइम की आंदोलन को बहुत जबरदस्त रूप से सारे देश भर को फैलाया था, और उसमें उद्बुद्ध होकर बहुत सारे युवा संप्रदाय और जगह जगह पर जो हुई थी, और जनता के अंदर एक चीज पैदा हुआ था, कोई आदमी कम से कम आके भ्रष्ट के बारे में इतनी ढंग की आंदोलन शुरू किया, खाली भ्रष्टाचार के ऊपर।
जी। तो आदमियों की भी, जनता के अंदर भी एक भरोसा की वाली बात थी। लेकिन जब इन्होंने वो राजनीति वाली बात आ जाएगी, जिस जनता ने उनको मैं अन्ना हूं बोल के टोपी लगाया, वो टोपी वो खोल के बोलेंगे भाई मामला खत्म। अन्ना हजारे जो जिन्होंने लड़ाई जीवन भर, एक तरह से उन्होंने काफ़ी काम किए, काफ़ी लड़ाई लड़ी, सामाजिक भी काम किए, और उनका ये जो अब जो उनसे कहलवाया गया या उन्होंने खुद कहा, जो भी स्थिति बनी है, आप राजनीति के ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति के कई चेहरे को बदलते हुए देखा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई, चाहे वो जेपी मूवमेंट को भी आपने देखा है, वीपी सिंह के परिवर्तन को भी आपने देखा है, और अन्य कई चीज़ों को आपने बंगाल से लेके और पूरे देश को आपने देखा है। आप कैसे देखते हैं एक राजनेता के तरह, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तरह, एक राजनीतिक नेता के तरह, आप इस पूरे मूवमेंट का जो जिस तरह से शुरुआत हुई और जहां पे ये जा रहा है, इसको आप कैसे रिलेट करते हैं? कहाँ जाता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, अन्ना जी के अगर थोड़ा सा पीछे आप जाइए, ये अन्ना जी आए कहाँ से, क्या करते थे, कौन इनको ऊपर तक लेकर आए? महाराष्ट्र में एक जगह पर उन्होंने समाज के अंदर कुछ काम करते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और वो उनके बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो भ्रष्ट है, वो कुछ करना है, लेकिन समाज के अंदर वो बहुत सारे काम करते थे। इसी बीच में यहाँ एक एनजीओ जैसे खड़े हो गए थे, मतलब एनजीओ जैसे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, इसमें भी तो ये करते करते इनके लीडर की कोई अच्छी एक आदमी हो जिसकी साफ सुथरा हो, सामने रखा जाए, ढूंढ ढूंढ के इन्होंने अन्ना जी को इतनी ऊपर तक लाए। अन्ना जी के ये हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक वो नहीं पहुंचे थे कि उनकी अपनी गांव से, जहां से शुरुआत की, जिस गांव को अंदर उन्होंने काम करते थे, वहां से महाराष्ट्र तक भी उन्होंने पूरा पहुंच नहीं पाए, और एकदम दिल्ली आ गए। तो एक जो है कि अन्ना जी को ये प्रमोशन कैसे मिली और कैसे यहाँ पर पहुंचाया, इसके पीछे जो था, वो कौन कौन आदमी थे, कैसे वो टीम बनी। तो जब ये हुआ था, तुमने पहली या दूसरी मीटिंग में मैं भी था जी, बुलाया था मेरे को, हम लोग भी गए थे, सब शरद यादव भी गए थे, सभी हम गए थे कि देखा जाए क्या होता है। हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम, आपको पता है कि 8-10 साल पहले अगर लिया जाए तो पार्लियामेंट के अंदर लेफ्ट वालों ने उठाया था भ्रष्टाचार के मामला, तो वामपंथियों ने उठाने के बाद भी ये तो नहीं, चलो अच्छा है। अभी वहां जाके हम पूछे थे, भाई आप जो आज कह रहे हो, आप जब थे आपने क्या किया? खास करके मैंने जो पूछा जी, देखिए पुलिस लाइन में इतनी सारी भ्रष्ट है, पुलिस के थाना जो है ये ऑक्शन में दिया जाता है, ऑक्शन में जाने के बाद ये जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख देखिए थाने के ऑक्शन में ठेके में लेते हैं, तो वहां बैठ के वो 10 लाख देके वो क्यों लेता पोजीशन? ताकि वहां से 10 करोड़ ना हो, कम से कम 1 करोड़ की आमदनी हो, तभी तो उनको फायदा है जी। नहीं तो 10 लाख 25 लाख देके वो क्यों लेंगे वो सीट? बिल्कुल, क्या है उसमें? तो इसमें जो है कि हम जो समाज चाहते हैं, या पुलिस को जिसलिए रखा गया, या पुलिस फोर्स को जिसलिए बनाया जाता है, तो समाज के शांति के लिए नहीं, समाज का अशांति अगर होगा तो अशांति होगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, और असामाजिक आदमी होगा तो होगा। तो इसके लिए तो आप लोग तो किया नहीं कुछ। अभी आप जो आ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ और इनको आगे बढ़ाना है, अन्ना जी को आगे बढ़ाए, कोई बारे हमें अच्छा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन हो और सही रूप से हो तो हम जरूर उसमें शामिल होंगे, लेकिन अगर सही रूप से ना हो, पीछे क्या है नहीं है वो हम जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम आपके समर्थन तो करते हैं आंदोलन की, लेकिन अगर आपका चेहरा कुछ निकल गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, ये हम उसमें कहा था जी। और आप जानते हैं कि कम से कम जब वहां से आज गए जब, तो क्या उसमें परिवर्तन था? आज तो नहीं, हमारे तो वहां आंदोलन हो रहा है। हमने भी 4 वामपंथी पार्टियों ने खाद्य सुरक्षा के ऊपर हम लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, और धरने में 5 रोज बैठे हैं, मतलब 30 तारीख से लेके कल तक हमारे धरना चलेगी। और देश भर से जगह जगह से आदमी आने, सभी प्रांत से आए हैं वहाँ, और आने के बाद हम इस मूवमेंट को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे वो भी हम कल बैठ के तय करके फिर आगे के लिए कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम हमारे मूवमेंट के लिए अगर वामपंथियों की आंदोलन के बारे में अगर कोई कहे, ये एक लगातार आंदोलन किसी न किसी रूप से चलता ही आता है। इसके लिए आप जो आगे देख रहे हैं ये आंदोलन, लेकिन मैं बता रहा हूं कहां जा रहा है ये आंदोलन? फिर ये जा कहां रहा है? क्या सही रास्ते पे है?
कौन सा? ये जो निर्णय आज की जो घोषणा है, आज की जो नियत और संकेत है, आज जो खत्म बात हो गई, ये आंदोलन खत्म है। ये आंदोलन खत्म हो गई। राजनीतिक पार्टी की बात करो, क्या नाम होगा? अन्ना के राजनीतिक दल का स्वरूप क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या कर पाएगी, इस पे बात करना चाहिए। क्या चेहरा होगा, अब उस पे बात करना चाहिए, आंदोलन पे बात नहीं करना चाहिए। आंदोलन से बात करके क्या फायदा है जब आंदोलन उन्होंने बीजेंद्र खत्म कर रहे हैं। अब कितना सहमत है इस बात से कि अब वो आंदोलन की बात छोड़ दीजिए, वो पीछे रह गया, अनशन की बात छोड़ दीजिए, वो पीछे रह गया। अगर कल पार्टी की घोषणा होती है, अभी तो विधिवत घोषणा नहीं हुई, विधिवत नहीं, जो संकेत और घोषणा, संकेत उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकल्प जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव के लिए पार्टी बनाना सही उन्होंने कहा है। इसी की उन्होंने साथ ही एक बात और कहा है कि ये पार्टी धर्मनिरपेक्ष संगठन बनाना होगा। इसमें कई सारे सवाल आएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन फिलहाल तो कौन से पार्टी के इसमें है कि सांप्रदायिक पार्टी होगी या धार्मिक पार्टी होगी, कौन सी पार्टी कह के आगे आती है? नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सबसे मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि सबसे बड़ा धक्का जो मुझे लगता है 77 के बाद, जेपी मूवमेंट के बाद पहली बार देखा गया था, उसको लगा, और मुझे आम नागरिक की तरह बेहद दुख है। और कल मैं पूरे इसमें अब उस दौरान वहाँ था, कल भी था, परसों भी था, और कई पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के मैं जानता हूँ उनको कि सक्रिय कार्यकर्ता था, बीजेपी के लोग, उन्होंने भी अन्ना की टोपी पहनी हुई थी। कल अगर जैसे ही घोषणा होगी वैसे उस टोपी को फेंक के, क्योंकि पार्टी बन जाएगी और तमाम चीज अब वो अन्ना की टोपी जो है बिल्कुल वो निश्चित हटा देंगे हम। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो टोपी थी, अब वो टोपी उतर जाएगी और एक पार्टी होगी और वो लोग उसके सामने खड़े होंगे जिनको बीजेपी, कांग्रेस या वाम दल में या किसी अन्य दल में जगह नहीं है, वो वहां पे आएंगे। नहीं, अब ये कह नहीं सकते कि जगह नहीं है, या ये हो सकता है या उसमें से भी आएंगे, वो वहां पे आएंगे, या इसी दल के अंदर जिसको टिकट नहीं मिलेगा वहां जाएंगे, ये वहां जाएंगे। ये कहना बड़ा मुश्किल अभी है। अब आप में टिकट के दावेदार होंगे भी या नहीं होंगे, आपको टिकटार्थी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि असली जो बात जो लोग जिस कारण से जुड़े थे वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी से लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जब पार्टी का जब 14 का इलेक्शन होगा तो आप कह जाएंगे आप, तो क्या आप सवाल लड़ सकते हैं? 77 में भी दादा और 89 में भी, दोनों समय में 77 और 89, 77 में भ्रष्टाचार और इमरजेंसी आपात जो उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व दिया था, 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बना, देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं आया। इस समय कोई राजनीतिक नेतृत्व इस दल में, इस टीम अन्ना में दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको कि राजनीतिक अनुभव भी हो या राजनीति को समझते भी हो या राजनीति में उनकी कोई हिस्सेदारी रहा हो। तो ऐसी पार्टी जिसके सामने कि सरकार एक लोकपाल बनाए, इसके आगे कुछ नहीं है, क्या ऐसे राजनीतिक दल का गठन की संभावना आपको नजर आती है? क्या इस तरह का अगर संगठन बनाया भी जाए तो क्या वो आगे चलने की उसकी उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, जो जनता को आप देख रहे हो अन्ना जी के साथ, ये एक स्लोगन पर ये रोक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लाओ। अब ये यहां पर तो ठीक थी, अब लोकपाल बिल लाने के लिए जो है ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में करते करते जहां तक पहुंचे, ये तो सबको मालूम है कि हमारे सांसद हो और कोई भी हो जो मान सत्ता में है, वो क्या किस ढंग से लेंगे नहीं लेंगे, उसी कारण के लिए हो रहा है। नहीं तो लोकपाल की चर्चा, बिल की चर्चा कितनी रोज से चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, ये आप जानते हो, चाहे अन्ना की हो चाहे किशोरी हो, 20 साल से चल ही रहा है। लोकपाल बिल लाने के लिए तो बहुत दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन कभी इसको रूप से बनी नहीं। और मेरे ख्याल ये बनेगी कि नहीं बनेगी, इसमें भी हमारा ये है, और बन भी गया तो और सबसे करीब से करीब भी बन गया। फिर भी हमारे देश के करीब से करीब बिल या कानून को भी जिस ढंग से उल्लंघन किया जाता है, ये भी उसी ढंग से उल्लंघन होगा। क्यों ना इसके भी एक पाल बनेगी, माने लोकपाल बनेगी, तो वो लोकपाल क्या करेंगे और वो कहां से आएंगे? हमने फिर विचार व्यवस्था की पैरेलल विचार व्यवस्था बनाई, कानूनी जो हमारा अदालत है उसी ढंग से अदालत बनेगी, और उतनी सारी जजेज होंगे, सभी जजेस एकदम ऑनेस्ट होंगे और सभी जजेस सही रूप से विचार करेंगे। इसके तो कोई ये नहीं है। हमने देखा चोरी तो चुनौती तो आपको नजर आता है कि ये इसकी अब जो है इस आंदोलन को पार्टी में तब्दील करने से बहुत आपको फायदा एकदम या भविष्य इसका नहीं दिख रहा है? पहले देखिए कि राजनीति में ये जो अन्ना के साथ क्यों गए थे,
जनता के अंदर एक बात हुआ था, राजनीतिक दल जो है ये सभी भ्रष्ट है, मतलब जितना दलों के उन्होंने यही कहा कि तमाम किसी तो उन्होंने कहा आदमी के हिसाब से नहीं भ्रष्ट है जी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा था भाई कम से कम एक ऐसा हो कि सच्चा जगह हो। अब वो सच्चा जगह भी राजनीति में आ गई तो बस जनता हो गया भाई अच्छा तो तुम्हारे इरादा वही था, सपना वही था, तो तुम अब उस सपने में दौड़ो, मैं आपके साथ नहीं हूँ। जी विजेंद्र जी। बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है। और दूसरी बात ये है कि अन्ना एक सोशल मूवमेंट से हैं और मुझे लगता है कि इनकी परख, आपने सही कहा कि तो महाराष्ट्र से बाहर भी नहीं थे और ये सबसे पहले दिल्ली में स्वामी रामदेव के साथ देखे गए थे और उसी में मुझे लगता है कि इन तमाम लोगों ने उनको पिक किया उसी मूवमेंट से, रामदेव के मंच से, और उसको हेड बना दिया। मुझे परसों जब ये पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो एक बात मुझे बहुत पिंच करती, छोटी सी बात है, जब कुछ मीडिया लोगों के साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया तो अन्ना ने मंच से कहा कि देखिए अगर आपने ऐसा ही कहा तो मैं आंदोलन वापस ले लूंगा जी। आप इतनी किसी मीडिया वालों के साथ अभद्रता हुई और आपने मूवमेंट को वापस लेने की धमकी दे दी, अब तो आपने पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बना दी है, अब तो कदम कदम पे आपको ऐसे घटनाएं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि अन्ना जो उनका फितरत है, उनकी जो नीयत है, ये इनके साथ रहेंगे, वो तो कभी भी अपना टंपड़ा उठा के रालेगण सिद्धि चल पड़ेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी अभी कहना बहुत ही मुश्किल इसमें है, लेकिन यह है दो अहम सवाल आप भ्रूण हत्या, एक बड़े आंदोलन की भ्रूण हत्या राजनीतिक पार्टी को कर दी। भ्रूण हत्या राजनीतिक आंदोलन, जो भ्रष्टाचार बड़े आंदोलन जो है जन आंदोलन की हत्या इन्होंने कर दी। आप ये कह रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात आप कह रहे हैं। आप एक और आपसे हम बात जानना चाहेंगे कि इन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष संगठन की बात कही है, तो क्या जो एंटी कांग्रेस जो इस वक्त जो भ्रष्टाचार हुए या जो माहौल बना उससे जो बीजेपी को फायदा मिल सकता था, तो ये ऐसी पार्टी बना के क्या जो एंटी कांग्रेस जो माहौल है उस वोट को बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है राजनीतिक? पूरा पढ़ लीजिए ना, क्या है, खाली धर्मनिरपेक्ष नहीं है, नहीं धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाना होगा, अन्ना ने कहा है। सही लोगों को नहीं, उसमें कई सारे, लेकिन ये बात जो है इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी को सीधे सीधे जो एंटी कांग्रेस माहौल का जो फायदा हो सकता था वो बीजेपी को नुकसान होगा। मुझे तो लगता है कि इस घटना से, इसकी राजनीतिक पार्टी बनने की घोषणा से कांग्रेस में जश्न मना रहा होगा और मुझे लगता है कि अभी दिग्विजय सिंह और बयान ना आ जाए खुशी के। उन्होंने कांग्रेस का बयान आया है कि अन्ना का आंदोलन राजनीतिक था, ये कांग्रेस ने बयान दिया है। नहीं, इसलिए कि उनको फायदा होगा, इसका तो अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि इस समय सारा फोकस जो पिछले समय जो वहां था, आरएसएस ने भी कहा कि हमने, ठीक है हमारे लोग उसमें थे, आरएसएस उसमें थे, बीजेपी भी मुझे लगता है कि सारे नेता उसका समर्थन कर रहे थे, आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। अचानक कुछ दिन में बीजेपी के लोग चुप हो गए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अन्ना की पार्टी किसी के वोट काटेगी तो बीजेपी की काटने वाली है। आज की परिस्थिति में अगर आज जनरल देखा जाए, जितने भी काटेंगे ये बीजेपी जो कांग्रेस विरोधी जो वोट होता था, जो अन्ना को मिलेगा, जो बीजेपी को मिल सकता था, तो कहीं ना कहीं दादा ये लगता है कि राजनीतिक के मामले में दादा के वोट भी कुछ नहीं, राजनीतिक जो दृष्टिकोण से, जो क्योंकि राजनीतिक दल बनाने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था जो है सत्ता को परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, लोकपाल बिल वहां से आएगा। इन्होंने कहा किसी पार्टी में उनका विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में भी नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, अन्य दलों में भी नहीं है और बीजेपी में भी नहीं है। ऐसे में अगर ये दल बनाते हैं और इस दल को अगर वोट मिलता है तो वो वोट किसका होगा? क्या वो कांग्रेस का वोट काटेंगे, बीजेपी का वोट काटेंगे, लेफ्ट पार्टी का वोट काटेंगे? आप धर्मनिरपेक्ष अगर देखा जाए तो कुछ बीजेपी का तो कटेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं मतलब पूरा ही कांग्रेस के पक्ष में चले जाएगा, लेकिन बीजेपी के कुछ कटेंगे। और जहां पर सही बात आदमी की बात हुआ, शायद वहां पर थोड़ा कांग्रेस की भी काटेंगे या लेफ्ट का भी काट सकता है। लेकिन हमें ये बताइए कि उन्होंने सही आदमी, अभी इस जमाने में सही आदमी को ढूंढेंगे, लगभग मेरे ख्याल उसमें उनको 40-50 साल तो लग ही जाएगा।
सही आदमी को ढूंढने में, सही आदमी ढूंढने में। नहीं उसको 40-50 साल जो भी लग जाए, सही आदमी, गलत आदमी ही आ जाए या सही आदमी, वो तो बहुत। मेरा सवाल है कि आप जो बात आज जो संकेत जो कह रहे हैं कि जनता के पैसे लूटने के लिए कानून बनते हैं, सरकार लोकपाल नहीं लाएगी, किसी पार्टी से उनको उम्मीद नहीं है, चरित्रवान लोगों को चुनाव में उतारेंगे और अनशन तोड़ के एक राजनीतिक विकल्प देना है, एक राजनीतिक ऐसा संगठन बनाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष होगा, तो एक सहजता से ये बात सवाल आता है मन में कि इसका मतलब। दिलीप भाई, आज के दिन में जरा सोच लो, हमारे देश में ना करके भी 100 से करीब पार्टियां हैं और सभी चाहते हैं कुछ नहीं, और उनका जो कह रहे हैं सपना जो है, ये सपना ही है, मैं बता रहा हूँ कि सपना जो है कि हम ये करेंगे और करके सत्ता की विकल्प सरकार बनाएंगे। विकल्प सरकार बनाने के लिए जिस ताकत चाहिए, वो ताकत अगर नहीं होगा तो फिर आपको होगा नहीं। विकल्प सरकार जो एक स्वाभाविक होता है संसदीय लोकतंत्र में कि अगर सत्ता के खिलाफ माहौल बनता है तो जो विपक्षी दल होता है उसको फायदा मिलता है। तो अब विपक्षी दल, अब तक बीजेपी के साथ साथ अन्ना के लोग भी खड़े होंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो यानी कि कांग्रेस को जो नुकसान बहुत ज्यादा होना था, जो है मेरा इसके पीछे जो चीज है, देखिए ये जो भी इनकी बात है या इनसे मुंह से जो निकाल रहे हैं, हमारे ख्याल यहाँ के जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो इसको बैकिंग कर रहे हैं पीछे से, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की खेल है कि हम ऐसा करें और देश में हमारी सुविधा के लिए जो है एक पार्टी बने रहे, बाकी सब भग जाए। तो ये भगवान की बात है, ये वोट काटेंगे और काट के जो है अगले इसमें धर्मनिरपेक्ष, मतलब बीजेपी नहीं, बिल्कुल, या मुस्लिम की लीगों की जो है वो सब नहीं है, और या धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ, मतलब उनके साथ साथ जो पार्टियां हैं उनको भी नहीं है। तो जाहिर है कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो ये कांग्रेस, मतलब कांग्रेस या कांग्रेस के पक्ष वाली जो उसके साथ जो है उसके साथ आ जाएंगे जी। लेकिन हमको कहना है कि वामपंथी होने के नाते कि अभी तक उन्होंने जो कहा है, दुख यहाँ है कि वामपंथी की भी जितनी सांसद है या विधायक है, उन्होंने उनको भी गालियां दी, उनको भी इसी के अंदर डाल दिया कि देश की सभी तमाम पार्टियां बेईमान हैं, तमाम राजनीतिक नेता। तो ये अगर कोई दे दे तो मैं कहता हूं वो अगर राजनीतिक पार्टी बनाए और कुछ भी बनाए, हाँ, वो ईमानदार नहीं हो सकता है। वो एक है कि वो ईमानदार नहीं हो सकता है। विजेंद्र जी, अगर राजनीतिक इसका गणित देखे, वोट की गणित देखे, सत्ता राजनीतिक दल के रूप में इस आंदोलन की जो परिणति जो अब साफ दिख रही कि आप संकेत आ रहा है कि राजनीतिक विकल्प के रूप में, तो ये राजनीतिक अगर चाहे किसी भी तरह का, चाहे वो किसी भी तरह का गठबंधन हो, किसी भी तरह का संगठन हो, किसी भी तरह से वो मतदाता तक पहुंचेगा तो उसका सीधा सीधा राजनीतिक नुकसान किसको होने वाला है और फायदा किसको होने वाला है? देखिए, ये कहना आज बहुत मुश्किल है कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, क्योंकि अभी कोई शेप नहीं लिया है। और जिनको आप आगे देख रहे हैं, अन्ना टीम 4-5 लोग, अभी जब राजनीतिक पार्टी बनेगी तब आपको ऐसे ऐसे चेहरे नजर आए जो प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ हैं। निश्चित इसमें भी वो लोग आएंगे और बिना उनके काम भी नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो अन्ना का जो मूवमेंट चल रहा था, तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, आप वहां गए होंगे, दादा के पार्टी 3 दिन से आंदोलन वहां चला रही है। मैं इनके भाषण भी सुने और इतने शानदार लोग आ रहे हैं, जमीनी लोग, और इतने बेहतरीन वो कह रहे हैं कि मजदूर की बात किस तरह गांव में हो रहा है। आप उसकी भाषण, मैंने कल आधे घंटे तक एक नेता के भाषण सुने जो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता था, दिल को छू गया। और दादा बता रहे थे वहीं से सारे केबल जा रहे टेलीविजन की और आप अन्ना को दिखा रहे हैं जी। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप एक भ्रष्टाचार खिलाफ आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जिस दिन आप पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे उस दिन जो दादा के यहां से जो केबल जा रही थी, इनके यहां से वही केबल आने लगेगी, इनको कोई दिखाएगा नहीं। क्योंकि आपने एक आंदोलन को, एक जन आंदोलन को, उसको बहुत जल्दी डिच करके, उसको मैनिपुलेट करके पॉलिटिक्स में डाल दिया है। और एक जनरल आप ही कहते हैं कि पॉलिटिक्स सारा राजनीति करप्ट है, तो ये बड़ा ऐसा सवाल है विवादास्पद। और इसका रिजल्ट जब ये पार्टी बनेगी उसके बाद नहीं, एक तो आएगा। मेरा जो एक सवाल है, बिल्कुल अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अगर इसको देखें, और जैसा मैंने पहले भी सवाल किया कि अगर कांग्रेस और यूपीए 2 के खिलाफ में एक देश में माहौल बना भ्रष्टाचार को लेके, जिसके कारण अन्ना के आंदोलन से भी काफी लोग जुड़े, चाहे वो 2G हो, चाहे वो 3G हो, चाहे अन्य छोटे मोटे घोटाले हो, चाहे बीजेपी के जो घोटाले हों, ऐसे में जो माहौल था, ऐसे में जो माहौल आगे बढ़ रहा था, अब इस वक्त
ऐसी स्थिति में 2014 में चुनाव होने हैं, 1.5 साल लगभग रह गए हैं चुनाव के, ऐसी स्थिति में अगर ये राजनीतिक संगठन बनाते हैं तो जाहिर है जो कांग्रेस विरोधी वोट है, जो बीजेपी या विपक्षी अन्य विपक्षी दलों को मिल सकता था, जो कांग्रेस से नाराज है इस समय, जो सत्ता में है, जो मेन सत्ता में है, तो कांग्रेस ही है। अगर सारा करप्शन का मामला तो कहीं ना कहीं होंगे, आते कांग्रेस को फायदा मिल रहा है इस अन्ना के आंदोलन से, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ आज की परिस्थिति में, जो अगर जनरल एक लेमैन की तरह देखे तो कांग्रेस को फायदा इससे होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के, और एक जनरल टेंडेंसी से भी लग रहा है कि जिस तरह बीजेपी एग्रेसिव हो रही थी, अन्ना के साथ हो रही थी, वो अचानक साइलेंट हो गया। उनको भी कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। है देखिए कि कांग्रेस की फायदा होगा कि बीजेपी की फायदा, छोड़िए, आप एक तीसरे को नहीं सोच रहे हैं, या आंचलिक पार्टियों की फायदा होगा जगह जगह पर, स्टेट पर, यह भी बोलना मुश्किल के है। लेकिन किसकी फायदा होगा नहीं होगा इतना तो कहना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन सबसे मैं ये कहता हूं उनकी फायदा नहीं होगा। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी की बात सुनते हैं, वो निकालो। देश में कुल 61 राजनीतिक पार्टियां हैं, 7 राष्ट्रीय दल हैं। भारत के संविधान में सबको ये अधिकार है कि वो लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल हो सकते हैं, और भारत के संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसमें सबको अधिकार दिया है। जो राजनीतिक दल नहीं भी बनाते हैं वो भी, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कोई राजनीतिक दल आपको टिकट न दे और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसको भी रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो ये उनका निर्णय है। और आपको हम दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। याद कीजिए, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले जन लोकपाल की लड़ाई की खातिर हाथ धोकर सत्ता और सियासत के पीछे पड़ी टीम अन्ना क्या अब खुद सियासी मैदान में उतरेगी? क्या टीम अन्ना सियासत में कांग्रेस, बीजेपी या दूसरे दलों का विकल्प बनने या बनाने की तैयारी करेगी? सत्ता और सियासी गलियारे से लेकर गली चौराहों तक ये चर्चा आज जोरों पर है, और इस चर्चा को चर्चा में लाया है खुद अन्ना और उनकी टीम ने, जंतर मंतर के मंच से खुलेआम खुलकर। पूरे देश में घूमने के लिए बाहर पड़े, पूरे देश में। और फिर मैं जनता को कहूंगा ये विकल्प है। इतने ग्राम सभा कह रही है कि हम दूसरों को वोटिंग नहीं करेंगे, पैसा लेकर वोटिंग नहीं करेंगे, नया जो पार्टी बन रही है उसी को वोटिंग करेंगे। इसके लिए मुझे मैं पक्षों की पार्टी नहीं निकलेगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस देश की जनता के लिए एक पर्याय दे दूंगा, पर्याय दे दूंगा। अब इस देश को एक नई दिशा दीजिए, एक राजनीतिक विकल्प दीजिए। जो कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, एक और पार्टी खड़ी कर दी इन्हीं पार्टियों की तरह, तो फिर काम नहीं चलेगा। वैसे इस बात की संभावना को 1 साल पहले तक समझना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन बीते कुछ महीनों से इस बात के संकेत सुनाई पड़ने लगे थे। और 25 जुलाई से जंतर मंतर पर जब अनशन की शुरुआत हुई तो टीम अन्ना के बयानों से मानो इस पर मुहर सी लगती दिखी। इस अनशन के दौरान इस देश की जनता को इसका समाधान निकालना पड़ेगा कि क्या किया जाए। हमें ऐसी क्रांति का नारा देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी जिसमें किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिल सके, जिसमें किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े, मजदूरों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिल सके। और जब टीम अन्ना की ओर से इस पर जनता से विचार मांगा गया तो ये साफ हो गया कि टीम अन्ना भी सियासत करने की तैयारी के लिए अब तत्पर है। 9 दिनों से अनशन पर टीम अन्ना की सुध सरकार ने नहीं ली, तो आखिरकार टीम अन्ना ने खुद ही सुध ली। कल से अनशन की समाप्ति और फिर सियासत के आगाज का अरमान लिए नई पारी की शुरुआत। अनशन में ज्यादा समय ना बिताते हुए कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा। बहरहाल अन्ना और उनकी टीम नई चुनौतियों के साथ मुकाबला करने निकली है। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस जनता के सहारे इस लड़ाई पर निकले हैं वो इसे अंजाम तक पहुंचाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज, दिल्ली। अनशन से सियासत तक का इस सफर पे वहां बैठे
आम लोगों का क्या कहना है वो भी आप खुद देख लें। आम पब्लिक के हिसाब से अब पॉलिटिकल पार्टी, जनता को अपना कैंडिडेट चुनना पड़ेगा। पार्टी इस बात का कहीं भी समाधान नहीं। सभी पार्टियां वही लीडर हैं, इस पार्टी का लीडर उधर चला जाएगा, जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो नई पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। रिजल्ट वहीं का वहीं, समाज वहीं का वहीं, देश वहीं का। पॉलिटिकल पार्टी जो जन समर्थन में सोच सके, जो सबके सद्विचारों को ले सके, जो देश हित में सोच सके। आज भ्रष्टाचार जैसी स्थिति, आज की डेट में यूथ के पास जो स्थितियां हैं, देश जिस कदर आज भ्रष्टाचार उन सबसे जल रहा है, तो कहीं ना कहीं समाधान एक ऐसे संगठित सोच के लोगों के द्वारा होगा, चाहे वो पार्टी हो, चाहे उसका नाम पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो एक संगठन हो। समाधान इसी रूप में होगा कि वो सब एक संगठित सोच के साथ चले, चाहे वो अन्ना हजारे जी की सोच हो, चाहे काम पब्लिक की सोच हो, लेकिन जनहित में हो, चाहे उसका नाम पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो संगठन। ये हिंदुस्तान की मांग है, ये हिंदुस्तान की मांग है। मन में सबके अन्ना हजारे है मेन, यानी कि जो लोग सरकार पे 10 साल से, 15 साल से, बरसों से, 45-50 साल से बैठे हुए हैं, उन लोगों से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं मुल्क के लोग। या तो दूसरा सिस्टम लाओ, बिल्कुल जिंदगी का सिस्टम, जिससे कि वो लोग जुड़ें जिन लोगों के बदन पे कपड़ा नहीं है, और उन लोगों को कपड़ा मुहैया कराए। ये उनकी जिम्मेदारी है सरकार की। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। देश में समर्थन अन्ना जी तो कह रहे हैं हम बनाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा हम चुन करके लाएंगे लोगों को, और वो बात सत्य है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको चुन करके नेट पे डालेंगे, फिर उनको लेके आएंगे, तो फिर कुछ देश का हो सकता है, फिर भला हो सकता है। बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। जैसी मौजूदा सरकार है इस हिसाब से तो हमारे बनानी चाहिए। बिल्कुल यही एक समाधान है, क्योंकि देखिए आज तक जितना भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हमारा देश में है, वो सारे प्राइवेटाइज हो गया। हर एक पार्टी एक फैमिली का बन गया। डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान में अभी डेमोक्रेसी नहीं रहा। हम सोचते हैं हम डेमोक्रेसी में है, लेकिन हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल नहीं रहा। इनका कहना है कि अब ये पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल जो है, ये बाय द फादर, फॉर द सन एंड द डॉटर्स, ये उसके लिए हो गया है कि मानी परिवार में सिमट के राजनीतिक दल रह गई है, इसलिए कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। इनका एक आम लोगों की एक राय है कि राजनीतिक दल में जो ह्रास हुआ है, राजनीतिक दलों में जो लोकतंत्र नहीं है, इसलिए चूंकि कोई लोकतांत्रिक पार्टी बची नहीं है देश में, बाप और बेटे, माँ और बेटे, और भाई और भाई, और भाई भतीजा, चाचा भतीजा, इन्हीं की पार्टियां रह गई है। इसलिए एक पार्टी की भी जरूरत है जो लोकतांत्रिक पार्टी हो। एक अलग सवाल है, अहम सवाल है, गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है, ठीक ही है। क्यों ना, दो बात इन्होंने भी कहा, आप भी कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल एक जन्म होगी, तो जन्म से पहले जैसे हम कहते हैं कि मेरा बेटा राजा होगा, मेरा बेटा राज करेगा, ये बात तो हम हमेशा परिवार में कहते हैं। अब देखिए वो भी है कि इतनी साल हो गई, जब वो उसमें परिवार के तो आएगी है सब, हर एक जितनी सारे हैं सबके परिवार तो है नहीं, मतलब सबके परिवार के सभी नहीं है, एक कुछ चंद आदमियों के परिवार के सभी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी भी ज्यादातर दल जो है, ज्यादातर दल जो है, उस दल का नेतृत्व तो परिवारवाद में सिमट के रह गया है, वंशवाद में से बाहर। जो इस व्यक्ति ने जो कहा, भारत के एक नागरिक, मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने जो कहा वो बात सही है जी, लेकिन उसके साथ साथ अगर दूसरा भी मैं कहूं कि ये तभी होता है अगर जनवादी व्यवस्था में जनता से उभर कर आदमी नहीं आते हैं। उसी की तलाश है, उसी की तलाश यहाँ पे जो व्यक्ति, हमने भी बहुत बार कहा जी, हमने भी बहुत बार कहा हमारे आंदोलन के टाइम कि आज के दिन में युवाओं को आगे आना चाहिए, नहीं तो देश भर में दूसरे राजनीतिक दलों में परिवारवाद के साथ साथ ये जो माफिया राजनीति या दूसरे जो गुंडे में राजनीति, ये जो जितनी सारे हैं, ये सबको लिया जा रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है, वो जीत जा रहे हैं, फिर जेल में रह जा रहे हैं, ये जो चल रही है ये कोई राजनीति की ये नहीं है। यहाँ पे खतरनाक है। दो सवाल आते हैं। एक सवाल कि जो वर्तमान राजनीतिक दल है उसमें इतनी खामियां हैं कि वो आपका समाधान, जो चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे कोई अन्य समस्या हो, उसका समाधान वो नहीं कर सकती है। क्यों? तो एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, दूसरी तरफ जो दलीय व्यवस्था है उसमें परिवार और वंश के जो दबदबा है,
जो चमचई का जो एक नया स्वरूप देखने को मिलता है, उसके कारण लोगों में एक भारी निराशा है। उसका भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक पार्टी बनाइए, लोग कहते हैं बनाइए पार्टी। आपने जो 2-4 जो भी आदमी, चाहे वो अन्ना के समर्थक, उन्होंने कहा पार्टी बनाइए, ये नहीं कहा पार्टी मत बनाइए। बड़ा समर्थक है कोई भी है, जब शेरा कह रहे हैं आगे क्या होगा, मैं उसकी बात छोड़ो, आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये सभी राजनीति मतलब जनता के अंदर एक परिवर्तन की बात की, मतलब जो राजनीतिक दल है ये हमारे कोई अभी तक कुछ फायदा नहीं किया। अब मैं बताऊं, देखिए हमारी जो आंदोलन चल रही है खाद्य सुरक्षा के लेके, जिस पर आज के दिन में ऐसा कोई टीवी नहीं है, पीटीए नहीं है, हमारी बात तो छपते नहीं है, लेकिन किसानों की आत्महत्या की बात छपी नहीं है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। आपको खिंचाई नहीं होता है, उसमें भी न्यूज़ आपका है। ये बीज जो मिलता है वो बीज में भी जो है, या खाद जो है उसमें जो सब्सिडी बंद हो गए, पैसा बढ़ते जा रहा है, ये आप लोग देते हो। अब ये भी जो है, इसको लेके भी जो कर रहे हैं, इसमें भी जनता परेशान है कि भाई हमारे इतनी 50 साल की आज़ादी के बाद अभी तक हमें ठीक ढंग से रहना, खाना मिलना, बच्चों को पढ़ाना, स्वास्थ्य उसको ठीक हो, ये सब अभी मिल नहीं रहा है। बुनियादी व्यवस्था है इसकी ही नहीं है, जिसको लेकर हम लड़ रहे हैं। अन्ना जी लड़ रहे हैं भ्रष्ट लेके, भ्रष्ट के साथ, भ्रष्टाचार के साथ। हमारे ये भी अहम मुद्दा है कि जिस मुद्दा हमारे रोजाना के बात है, हम उसके लेते महंगाई लेंगे सबको लेके। लेकिन ये मुद्दा 65 साल में आज़ादी के बाद भी आज की जनता के सामने पीने की सच पानी नहीं है। घटना ये है। तो हम जो इसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस जनता के अंदर तो होगा राजनीतिक दल जो है ये हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं। एक नई कुछ आए, नई कुछ उभर के, मतलब उनकी मन में ये हो गया कि जो है ये हमारे लिए काफी नहीं। ये उसी तरह से है कि जो सत्ता में है वो चूंकि समाधान नहीं दे रहा है, तो विपक्ष भी उनको दिख रहा है कि ये समाधान नहीं दे पा रहे, तो एक नई बात खड़ी करो, एक नई पार्टी खड़ी करो, एक नया संगठन बनाओ, और फिर देखते हैं कि समाधान मिलता है कि नहीं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास। आम लोगों के पास निराश है आम लोग, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से उनको कोई आस नहीं है, तो वो एक निराश होके, हताश होके वो एक नई चीजों को तलाश रहे हैं, नई चीज की तलाश में है। मुझे लगता है कि समय जो अन्ना की सबसे बड़ी ताकत थी वो ये थी कि उसने सत्ता परिवर्तन की बात कम करी, व्यवस्था परिवर्तन की बात करी। लोगों को लगता था जो 60-65 साल से एक व्यवस्था चली आ रही है, ये परिवर्तन होगा तो सब कुछ परिवर्तन होगा। और अगर वो भी एक, ये बात तो हम ही लोग कह रहे हैं व्यवस्था की परिवर्तन, ये तो दूसरे कोई करते नहीं। और जो आके अब पार्टी एक बनती है, क्या लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी व्यवस्था परिवर्तन कर देगी? अब इसके ऊपर जनता क्या सोचती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जनता निराश है, हताश है और तलाश रही है। ये बात सही है। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जैसा टीम अन्ना के साथ इन्होंने जो आ रहे हैं, इनके ऊपर एक भरोसा है कि शायद कुछ बना पाएंगे। ये भरोसा भी इनको पर है, मतलब लोगों का भरोसा है, लोगों का भरोसा। लेकिन क्या बन पाएगी, क्या होगी, क्या आम लोगों के भरोसे खरे उतर पाएंगे टीम अन्ना या उनका संगठन या उनके आंदोलन, जिसको आपने कहा कि वो भ्रूण हत्या, एक तरह से आंदोलन का भ्रूण हत्या हुआ है। और वो ये भी है कि अभी एक चैनल ने करीब वो दावा कर रहा था कि 35,000 लोगों ने SMS किया, और उनकी राय में 55% लोग ये चाह रहे, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, 45% लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बननी चाहिए। इसका मतलब एक बराबर, लगभग आधा ये चाहते हैं, आधा से ज्यादा चाहते हैं कि पार्टी बने, लेकिन आधे से भी लगभग 50% लोग हैं, और आधे चाहते हैं कि पार्टी न बने। ये आंदोलन ऐसे ही चलना चाहिए, और कम से कम व्यवस्था परिवर्तन की बात करें पूरे देश में, कहीं ना कहीं उनका दिमाग भी ये होगा। तो मुझे लगता है कि प्रारंभिक चरण में ही 2 फाड़ पूरा आंदोलन के, जो आंदोलन को SMS उसी ने भेजा होगा जो बिल्कुल उसमें कट्टर। एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है राजनीतिक दलों के सामने दादा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आप लोगों, राजनीतिक दलों से आज लोग निराश हैं, हताश हैं, उन्हें तलाश है एक नए राजनीतिक विकल्प की। एक बहुत बड़ा सवाल तमाम राजनीतिक दलों के सामने खड़ा है कि क्या आप देश की जनता की आवाज को सुन रहे हैं, क्या इसका कोई आप निदान करने के लिए जुटेंगे या नहीं? एक बड़ा सवाल आपके सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं। जनता के अंदर राजनीतिक दलों के ऊपर विश्वास जैसे उड़ गई कि ये हमारे लिए कुछ फायदेदार नहीं है, अपने लिए, अपनी परिवार के लिए, अपनी बेटे बेटी के लिए जितना सोचता है हमारे लिए इतना नहीं सोचता है। ये भी जनता के अंदर जैसा आई, ऐसा ही
जनवादी व्यवस्था के ऊपर भी ये आई। और जनवादी व्यवस्था भी जो है इसका मतलब पारिवारिक चले गए तो जनवादी मतलब वो तो गया, वही राजघराना के हो गए, अभी भी राजघराना के चल ही रहा है। तो ये तो जनता के उसमें एक है। दूसरा है कि जनता उसके साथ तो ये व्यवस्था भी जो है इसमें भी नाराज है, और इसमें सोचा था कि इनकी जो आंदोलन है ये आंदोलन वहां तक पहुंचेगी, इससे भी लोग निराश हुए। आप ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में भी निराश हो रहे हैं, और ये अगर कुछ अच्छा चीज दे नहीं पाएंगे राजनीतिक दल बना के जनता के सामने बना नहीं पाएंगे तो इनके भी हालत जो है वही कही हो जाएगी जो आज के है, जो आज राजनीतिक हालात बने तो जनता निराश होते होते कहां तक पहुंचे, जनता निराश होकर कहां तक कम से कम उनके दिन कोई भी हो ना हो, जनता को जनता के रूप से बचाने के लिए जो चीज आवश्यकता है वो चीज कम से कम उपलब्ध कराएं। सोचने के लिए सवाल बिल्कुल सामने है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे कि पुणे ब्लास्ट के बाद भारत सरकार अब तक या राज्य की सरकार अब तक कहां पहुंची।